तो अगर आप लोग अपना मलेशिया का प्लान कर रहे हैं कि आपने मलेशिया में आना है तो काइंडली प्लीज़ इस वीडियो को देखें। तो जी आज मैं इंशाल्लाह ताला उन लोगों को जो मुझे मैसेज कर रहे हैं मलेशिया आने के लिए कि हम मलेशिया कैसे आएँ, यहाँ पे क्या एक्सपेंसेस हैं, तो इंशाल्लाह ताला आज की वीडियो के अंदर मैं आपको ईच एंड एवरीथिंग बताऊंगा कि अगर कोई सिंगल पर्सन यानी कि अकेला आदमी मलेशिया में आना चाह रहा है उसके क्या एक्सपेंसेस हैं, यहाँ पे लिविंग कॉस्ट क्या है, हाउस रेंट क्या है, यूटिलिटी बिल्स। मैं इंशाल्लाह ताला आज की इस वीडियो में कोशिश करूंगा कि मैं हर चीज़ को कवर करूं। अल्लाह ताला बचा के रखे। वैसे इमरान भाई अगर जंग हुई तो आपके ख्याल से कौन जीतेगा? अहमद भाई अगर जंग हुई ना तो रियल में तो पाकिस्तान ही जीतेगा। अच्छा। और फिल्मों में इंडिया जीतेगा। तो जी मलेशिया आने वालों के लिए सबसे पहली चीज़ ये होती है कि वो आके रहेंगे कहाँ, हाउस का रेंट क्या होगा। तो मैं आपको ये चीज़ बताता हूँ। और जो दूसरी चीज़ है कि जी जो यहाँ पे यूटिलिटी बिल्स होते हैं, पानी का बिल, बिजली का बिल। उसके बाद आता है जी नंबर 3 पे ग्रोसरी जो करनी होती है। मेन खर्चा यहाँ पे आता है, जो एक्सपेंस आता है जिसको हर किसी की ज़रूरत है, वो है इंटरनेट पैकेज। उसके बाद आती है जी आप लोगों की ट्रैवलिंग कॉस्ट के अंदर 3 तरह की कॉस्ट आती है। जी अस्सलाम वालेकुम, सलामत पाकी अन्योंग। तो आज का व्लॉग मैं करूँगा अपने ऑफिस से स्टार्ट। इमरान भाई अस्सलाम वालेकुम। फलक। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग जी। तो आज सुबह सारे बिजी हैं, मंडे है और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ मीटिंग है। तो मीटिंग दूसरे टीचर्स की है, मैं तो सिर्फ देखूँगा, इंजॉय करूँगा। तो इंशाल्लाह ताला आज का दिन बड़ा मज़े का होने वाला है, जुड़े रहिए। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वीडियोस को लाइक नहीं किया, बेल आइकन के बटन को प्रेस नहीं किया तो प्रेस कर ले ताकि आने वाली हर वीडियो को आप पहले देख सकें। देखिए हाली सैटरडे को नहीं, मंडे को भी बारिश है। आज सुबह से ये बारिश स्टार्ट हुई है, अभी तक बारिश हो रही है। तो कोई नहीं, इंशाल्लाह ताला अभी मीटिंग स्टार्ट होती है तो फिर आपसे बात करते हैं इसके बाद। तो जी अभी मैं और बिल्ला जी आए हैं ऊपर आए हैं। तो फलक से माइक तो लगाया ही नहीं आज। अब ऑफिस में माइक लगा के तो मैं बैठ नहीं सकता, लेकिन कोई बात नहीं, मैं भूल गया हूँ। ऐसे भी लगा तो बैठ तो सकता हूँ लेकिन मैं भूल गया हूँ। फलक ने कोई चीज़ें लेनी थी 7-11 से, तो मैंने कहा कि चल मैं भी ज़रा सुबह का बाइट नहीं चला, ज़रा जिस्म थोड़ा खुल जाएगा, ज़रा एक राउंड लगा के। तो ये क्या है, लॉन्च फॉर 1 ड्रिंक 1 वेज। कुछ चाइनीज़ है, वो डर भी लगता है ना यहाँ पे ना चाइनीज़ वगैरह खाते हुए। हालांकि वो है हलाल हराम है, लेकिन किचन उनका सेम होता है, सेम किचन है। एक ही किचन में हलाल है, एक ही किचन में हराम है, तो वो फिर दिल नहीं मानता यहाँ पे खाने का। हालांकि ये खाने अच्छे होते हैं, चाइनीज़ खाने अच्छे होते हैं। तो ये देखें अभी हम जा रहे हैं और जाके फिर इंशाल्लाह ताला जो फलक ने लेना है फिर आपको दिखाता हूँ उसने क्या लिया है। सारों को दिखाऊँगा, अब्बू आपको भी दिखाऊँगा। तो जी फलक ने जो लेना था ले लिया, जो उसने लिया वो मैं दिखा नहीं सकता, बच्चे भी देखते हैं। नहीं कुछ भी ऐसा नहीं लिया, हमने लेना था, एक ड्रिंक लेनी थी। काफ़ी दिनों से ये कह रहा था कि यार वो मैंने ड्रिंक ट्राई करनी है, तो वो प्योर मलेशियन ड्रिंक है। तो वो आउट ऑफ स्टॉक हुई थी। मैंने कहा था अगर होती तो फिर मैं आपको दिखाता, लेकिन वो स्टॉक में नहीं थी तो फिर मैंने नहीं दिखाया। आज का दिन हमारी मीटिंग थोड़ी सी पोस्टपोन हो गई है, जो सुबह होनी थी। तो पोस्टपोन इसलिए हुई है कि एक टीचर ट्रैफिक में फंस गई थी। तो ये मीटिंग बहुत इंपॉर्टेंट थी, क्योंकि वो जो लास्ट फ्राइडे को अगर आपने व्लॉग देखा तो आपको पता होगा कि जो लड़ाई हुई थी लड़कियों की टीचर्स की असल में आपस में, तो वो उस टॉपिक से रिलेटेड है। तो हम चाह रहे थे कि सारे टीचर्स एक बार ही मौजूद हो वहाँ पे, ताकि इस चीज़ को एक ही दफ़ा जो है ना इसके ऊपर एक्शन लिया जा सके। तो इंशाल्लाह ताला अभी जाते हैं नीचे, क्योंकि अभी तो 11 बजे हैं। अभी जाते हैं नीचे और जाके फिर इंशाल्लाह ताला लंच करते हैं। थोड़ा सारा काम है, थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा काम है, काम अपना थोड़ा वाइंड अप करें और साथ साथ इंशाल्लाह ताला आपसे शेयर भी करते हैं। तो जी इमरान भाई अभी मेरे से पूछ रहे थे, अभी हम लंच करके थोड़ा बाहर आए हैं, ज़रा वॉक थोड़ी सी कर लें। तो इमरान भाई पूछ रहे थे कि जंग की क्या सूरत हाल है। मैंने कहा जंग यार अभी तो कोई पता नहीं, अल्लाह ताला बचा के रखे। वैसे इमरान भाई अगर जंग हुई तो आपके ख्याल से कौन जीतेगा? अहमद भाई अगर जंग हुई ना तो रियल में तो पाकिस्तान ही जीतेगा। अच्छा। और फिल्मों में इंडिया जीतेगा। इमरान भाई ने बड़ी बात की है पते की, उनको भी पता चल गया हुआ है कि अक्षय कुमार ने आना है और साथ 1-2 और एक्टरों ने आना है, और तो उन्होंने आगे पाकिस्तान जीत जाना है। सनी देओल। तो जी ऐसे ही है।
अभी हमारी मीटिंग स्टार्ट होगी लंच के बाद। लंच कर लिया सारों ने, लेकिन कुछ टीचर भी लंच कर रहे हैं, तो मैंने कहा कि तरह मैं थोड़ी थोड़ी गप मार लूँ। तो इंशाल्लाह ताला ऐसे ही आपको दिखाते रहेंगे जो हम आज करेंगे। तो जी आज मैं इंशाल्लाह ताला उन लोगों को जो मुझे मैसेज कर रहे हैं मलेशिया आने के लिए कि हम मलेशिया कैसे आए, यहाँ पे क्या एक्सपेंसेस हैं, तो इंशाल्लाह ताला आज की वीडियो के अंदर मैं आपको ईच एंड एवरीथिंग बताऊंगा कि अगर कोई सिंगल पर्सन यानी कि अकेला आदमी मलेशिया में आना चाह रहा है उसके क्या एक्सपेंसेस हैं, यहाँ पे लिविंग कॉस्ट क्या है, हाउस रेंट क्या है, यूटिलिटी बिल्स। मैं इंशाल्लाह ताला आज की इस वीडियो में कोशिश करूंगा कि मैं हर चीज़ को कवर करूं। तो अगर इससे रिलेटेड आपके कोई क्वेश्चन होंगे तो आप दोबारा मुझसे ये पूछ सकते हैं, लेकिन आज की मेरा वीडियो का मकसद होगा कि मैं इन चीज़ों को कवर अप दूं ताकि आपको एक बेहतर आइडिया हो जो लोग मलेशिया आना चाह रहे हैं। तो ये टीचर अनिस लेके आई, ये केले के छिलके के अंदर ये राइस है, स्टिकी राइस है, कोकोनट में बने हैं और इसके अंदर की जो फीलिंग है वो बहुत डिलीशियस है। ये देखिए कि इसको आई डोंट नो आप पाकिस्तानियों को, लेकिन ये बहुत डिलीशियस है। ये जिसने एक बार खा ले ना वो फिर उसको ये कहते कहते कि मैंने दोबारा खाने हैं। अब अगर जिंदगी में कभी अगर आपका मलेशिया में चक्कर लगा तो ये आपने लाजम ट्राई करना है। हाउ टू से, हाउ टू कॉल इट, फुलो उडांग, स्टिकी राइस एंड प्रॉन हुआ कमाल के हैं। आपने ये लाजम ट्राई करना है अगर जो कोई मलेशिया में या कोई आना चाह रहा है। तो जी मलेशिया आने वालों के लिए सबसे पहली चीज़ ये होती है कि वो आके रहेंगे कहाँ, हाउस का रेंट क्या होगा। तो मैं आपको ये चीज़ बताता हूँ, मलेशिया कोलालमपुर बेसिक एक ऐसी जगह है जो जॉब हब है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कि ये अगर आप मलेशिया आ रहे हैं तो यहाँ पे आपकी सैलरी कितनी लगेगी, आप कितने पैसे कमा सकते हैं। तो यहाँ पे जो बेसिक सैलरी है वो 1700 रिंगिट से लेके 2000 रिंगिट तक है और ये बेसिक सैलरी है। अगर आपके पास कोई स्किल नहीं है, अगर आप कुछ नहीं है, यानी कि अगर आप आ रहे कंस्ट्रक्शन के काम में आ रहे हैं, अगर आप किसी रेस्टोरेंट पे वेटर के काम पे आ रहे हैं, यहाँ पे मोस्टली जॉब्स यही होती है जो कि ज़्यादा एजुकेटेड नहीं होते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप कोई भी हैं, अगर आप आना चाह रहे हैं तो आप इमेजिन करें कि आपकी 2000 रिंगिट सैलरी, मैं एक गेस दे रहा हूँ, 2000 रिंगिट होते नहीं, 1700 रिंगिट से स्टार्ट करते हैं। तो जो सिंगल पर्सन है उसका जो रहने का खर्चा होगा ना, एक मैं ये इस वीडियो में मैं आपको दिखा दूंगा, मैं ऊपर शेयर कर दूंगा तस्वीरें कुछ, तो आपको बेहतर आइडिया हो जाएगा। जो एक सिंगल पर्सन का जो लिविंग एक्सपेंस है ना, यहाँ पे जो हाउस रेंट है, अगर वो शेयरिंग पे रह रहा है, यहाँ पे मोस्टली जो सिंगल है वो शेयरिंग पे रहते हैं, 5-6 लड़कों ने मिलके एक रूम लिया होता है, एक अपार्टमेंट लिया होता है, उसमें रहते हैं सारे। तो वो आपको कॉस्ट करेगा 250 रिंगिट से लेके 400 रिंगिट तक रहने की सिर्फ कॉस्ट। तो ये भी उन एरियाज के अंदर है जो कि ज्यादा जरा थोड़ा थोड़ा दूर है, सिटी से दूर है, जरा डाउनटाउन के पास नहीं, थोड़ा हटके है, तो वहां पे चीप मिल जाता है। और अगर एज कम्पेयर टू आप इस एरिया में जहाँ पे मैं हूँ, माउंट कैरा वगैरह ये जगह पे, यहाँ पे जो आपको शेयरिंग पे भी मिलेगा अगर, तो वो भी आपको 700 रिंगिट से 1000 रिंगिट के दरमियान से ही स्टार्ट होगा। तो ये चीपेस्ट, मैं आपको चीपेस्ट चीज बता रहा हूँ कि 250 रिंगिट से लेके 400 रिंगिट तक ये आपकी सिर्फ रेंटल कॉस्ट होगी जो आपने देना ही देना है। और उसके बाद जो दूसरी चीज है, और अगर आप सिंगल रहना चाहते हैं, आप अकेले रहना चाहते हैं, मोस्टली यहाँ पे ऐसे होता नहीं है। फैमिलीज जो होती हैं, जैसे कि मेरे साथ मेरी फैमिली है, तो मेरे पास अपना एक जाती अपार्टमेंट है, मैं रेंट पे है मेरा अपार्टमेंट ना, तो मैं मेरा रेंट पे अपार्टमेंट है, तो मैं फैमिली के साथ, तो मुझे सेपरेट ही रहना पड़ता है। अगर मैं शायद सिंगल होता तो शायद मैं भी ऐसे शेयरिंग पे रहता। बट और जो दूसरी चीज है कि जी जो यहाँ पे यूटिलिटी बिल्स होते हैं, पानी का बिल, बिजली का बिल, अगर आप शेयरिंग पे रह रहे हैं ना, तो आप अगर फॉर एग्जांपल 5 बंदे शेयरिंग पे रह रहे हैं, तो पानी और बिजली का बिल दोनों का मिला के ये 25 रिंगिट से लेके 40 रिंगिट के दरमियान पर पर्सन होता है। 25 रिंगिट से 40 रिंगिट से दरमियान में ये होता है। ये मैं आपको जो फैक्ट बता रहा हूँ, मैं यहाँ पे रह के लोगों के अंदर बैठ के उठ के, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। लोग दूसरे बताते हैं, वो सुनी सुनाई बात बताते हैं, ये सारी चीजें मैंने देखी हैं, क्योंकि पाकिस्तानी बहुत बड़ी कम्युनिटी, बांग्लादेश की बहुत बड़ी कम्युनिटी यहाँ पे मलेशिया में रहती है। तो वो काफी ज्यादा, मेरे पाकिस्तानी काफी ज्यादा दोस्त हैं, तो वो मुझे हर चीज बताते हैं, हर चीज मैंने उनको मैंने ये देखा हुआ है, मैंने ये करते हुए, इसलिए मुझे इन चीजों का इतना डेप्थ में जाके नॉलेज है। अगर दूसरे लोग भी हैं वो भी बताते हैं, लेकिन जितना डेप्थ से मुझे नॉलेज है ना इन चीजों का, शायद उन लोगों को इतना ना हो, क्योंकि उन्होंने इतना देखा ना हो। मैं उनमें बैठा हूँ, मैं उनके साथ उठता बैठता खाता पीता रहा हूँ। यूजली होता ये था कि सैटरडे संडे को मैंने उनकी तरफ चले जाना, दोस्तों की तरफ। वो 5-6 दोस्त होते थे पाकिस्तानी,
उन्होंने खाना बनाना, फिर जब वो बिल तकसीम करते थे अपना पानी का, बिजली का, मैंने अपनी आंखों से देखा हुआ ये चीज़। तो मुझे इसलिए इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा नॉलेज है। और इंशाल्लाह ताला मैं ये चीज़ें इसलिए आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ क्योंकि कुछ लोग दूसरों की बातें सुन के और चीज़ें देख के आ जाते हैं, फैक्ट्स को नहीं देखते हैं वो। तो चीज़ों को एक्सप्लेन करना इस डिटेल में मकसद ही सिर्फ ये है कि अगर आप कल को आना चाह रहे हैं यहाँ पे, आपके पास एक बेसिक नॉलेज हो कि अगर आप जा रहे हैं तो आपके क्या वहाँ पे एक्सपेंसेस हो सकते हैं। तो वीडियो रिकॉर्ड मैं इसलिए करवाऊंगा, जब आप देखेंगे तो आपका अगर कोई और क्वेश्चन होगा तो आप मुझे बताइएगा, तो मैं इंशाल्लाह ताला उस पर आपको आंसर करूंगा। तो जी आज का खाना है नासी गोरिंग और मैं लेके आया हूँ डक मैं लेके आया हूँ, आज भी खाते हैं तो फिर आपको दिखाते हैं। तो जी ये है मेरी डक, ये मैं लेके आया हूँ बतख, ये मेरे राइस हैं, बड़ी ही कमाल की होती है। मेरा अगर तो ये को पूछो ना, मेरा फेवरेट है ये स्मोकी डक है, और साथ के ऊपर जो ग्रीन चिली की ना सॉस है, तो बड़ी कमाल की होती है, ये खाते हैं इंशाल्लाह ताला। उसके बाद आता है जी नंबर 3 पे ग्रोसरी जो करनी होती है वहाँ पे जो मिनिमम, फॉर एग्जांपल होता है ये, जब आप लड़के साढ़े 5-6 रहते हैं ना, तो वो ये करते हैं कि जी महीने का एक खर्चा निकाल लेते हैं खाने पीने का, सुबह दोपहर शाम का हर चीज़ का वो एक खर्चा निकाल लेते हैं कि जी हमने महीने का ये खर्च है। तो वो आता है 200 रिंगिट, 250 रिंगिट, 300 रिंगिट, 200 रिंगिट मिनिमम जो सी अमाउंट है वो 200 रिंगिट आती है। तो उसके अंदर वो पूरे महीने को एडजस्ट करते हैं। इसको आप इसको एक्सपेंड भी कर सकते हो, बढ़ा भी सकते हो। तो लेकिन ये मिनिमम कॉस्ट है जो ईच पर्सन की आती है, 5-6 बंदे जो रहते हैं उनकी आती है ग्रोसरी के अंदर। उसके अंदर ग्रोसरी को जब वो जाते हैं तो यहाँ पे डिफरेंट जो है ना सुपर मार्केट्स हैं, जैसे कि NSK हो गया, जया ग्रोसरी हो गया। जया ग्रोसर एक्सपेंसिव है, सेम चीज़ आपको दूसरी जगह से मिलेगी। इसके ऊपर मैं एक अलग ब्लॉग बनाऊंगा कि कहाँ से आपको चीप चीज़ें मिल सकती हैं, कहाँ से आपको नॉर्मल चीज़ें मिल सकती हैं और कहाँ से एक्सपेंसिव चीज़ें मिल सकती हैं। तो ये वो खर्चा है जिसको आप लोग अवॉइड कर ही नहीं सकते। और जो सबसे मेन खर्चा यहाँ पे आता है, जो एक्सपेंस आता है जिसको हर किसी की ज़रूरत है, वो है इंटरनेट पैकेज। वो आपको मेरे ख्याल से डिफरेंट होते हैं, लेकिन जो जो मोस्ट यहाँ पे चलता है वो 35 रिंगिट का पर मंथ का पैकेज है। उसमें अनलिमिटेड इंटरनेट होता है और उसके अंदर अनलिमिटेड फ्री कॉल्स होती हैं। तो ये वो खर्चे हैं जो वो उन्होंने करने होते हैं। उसके बाद आती है जी आप लोगों की ट्रैवलिंग कॉस्ट। ट्रैवलिंग कॉस्ट के अंदर 3 तरह की कॉस्ट आती है। इसके अंदर आपकी आती है MRT, आती है MRT बस सर्विस आती है। इसके अंदर आपकी कॉस्ट आती है जी बाइक की और कार की। अगर आपके पास आपने MRT यूज कर रहे हैं तो आपका 100 रिंगिट में तकरीबन हो जाता है महीने का आना जाना, बट इट्स डिपेंड ऑन कि आप कहाँ पे रह रहे हैं और आपकी वर्क प्लेस कहाँ पे है। अगर आपके पास बाइक है तो उसकी मेंटेनेंस सब कुछ डाल के 150 से 200 रिंगिट तक जाता है खर्चा उसका। और अगर आपके पास गाड़ी है तो वो 300 से 500 रिंगिट तक जाता है फ्यूल और उसकी मेंटेनेंस वगैरह। तो ये चीज़ें वो हैं जो कि आपको बेसिक नॉलेज होना चाहिए कि आपको ये है। यहाँ पे जो चीज़ इस्तेमाल नहीं की जाती, ज़्यादा फॉरनर्स नहीं करते, वो ग्रैब नहीं करते हैं, क्योंकि ग्रैब बहुत क्रेजी एक्सपेंसिव है। वो इतनी एक्सपेंसिव है कि वो जो 1700-2000 रिंगिट कमाता है वो इसके अंदर वो अफोर्ड नहीं कर सकता कि वो एक ट्रिप का 25 से 30 रिंगिट दे सिर्फ जाने जाने का। तो वो इस चीज़ को अवॉइड करते हैं। तो उसके बाद ये होता है ये है कि जी देखिए फॉर एग्जांपल अगर दोस्त हैं, 4 दोस्त हैं, हफ्ते में एक दफ़ा बाहर खाना खाने के लिए चले गए हैं, तो मिनिमम कॉस्ट आती है उसकी 25 रिंगिट है। और अगर महीने में 4 से 5 दफ़ा, तो ये आम है कि वो खाना बाहर से खाने जाते हैं। तो 150, 125, 150, 175 रिंगिट ये अलहदा लगते हैं। तो इसको अब आपने किस तरह आपने मैनेज करना है, ये तो ऑब्वियसली बात है, हर इंसान को पता होता है। और दूसरी बात, मैं एक और चीज़ आपको बताता हूँ। और मैं आपको एक और चीज़ बता दूँ, ये जो सिर्फ मैंने चीज़ बताई है ये एक बेसिक सैलरी वाले के लिए बताई है, जिसके 1700 रिंगिट से 2000 रिंगिट सैलरी पर मंथ है। और ये इसके अंदर मैंने आपको ये नहीं बताया कि जो अकेला बंदा रहना चाह रहा है, अकेला बंदा मोस्टली यहाँ पे 99.99% लोग शेयरिंग केसेस पे रहते हैं। जो अलहदा रहते हैं वो फैमिलीज होती है, जैसे कि मेरे साथ पूरी फैमिली है, मैं अलहदा रहता हूँ। वो अफोर्ड ही नहीं कर सकते 2000, 2500 रिंगिट, 3000 रिंगिट, 3500 रिंगिट भी अगर आपकी सैलरी है तो आप अकेले सेपरेट अपार्टमेंट अफोर्ड नहीं कर सकते हो, आपको शेयरिंग पे अपार्टमेंट ही लेना पड़ता है। तो बताने चीज़ें का मकसद ये है कि यहाँ पे आके किसी की बातें सुन के ना आइएगा। अगर आपने आना है तो उसके पर मुतालिक पूरी सर्च करके आइएगा। और इन फ्यूचर इंशाल्लाह ताला मैं अपनी आगे वाली वीडियो में आपको बताऊंगा कि यहाँ पे कौन सी जॉब्स का बहुत ज़्यादा स्कोप है, कौन सी जॉब, कौन सी चीज़ें आप करके आए जिसमें आपको यहाँ पे आके जॉब अच्छी मिल जाए, पैकेज अच्छा मिल जाए, आपके लिए जो है ना आसानी हो। जो एजेंट होते हैं, एजेंटों का काम दूसरा, वो कहते हैं कि हम जॉब लगवा देंगे। वो जॉब लगवाते हैं, कुछ लोग आपको बहुत ज़्यादा जलील करते हैं।
तो अगर तो जैसे ही इंशाल्लाह ताला ये वीज़ा खोलेंगे, लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि कौन सी जोन से है कि जॉब का मलेशिया में बहुत ज़्यादा स्कोप है, कौन सी जॉब आप अगर अपने दिमाग में रख के आएँ, अपने दिमाग के अंदर फीड करके आएँ कि यार ये वाली जॉब मेरे पास ये स्किल है, तो इंशाल्लाह ताला मैं आपको नेक्स्ट आने वाली वीडियोज़ के अंदर मैं आपको ईच एंड एवरी डिटेल बताऊंगा इंशाल्लाह ताला। तो अगर आप लोग अपना मलेशिया का प्लान कर रहे हैं कि आपने मलेशिया में आना है, तो काइंडली प्लीज़ इस वीडियो को देखें, और जो आपके आपके एरिया के अंदर या आपके कोई फ्रेंड जोन के अंदर कोई है जिसने मलेशिया आना है, तो उसके साथ ये शेयर करें प्लीज़। ये रिक्वेस्ट है आप लोगों से, ये एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से, विदाउट सर्च किए यहाँ पे ना आइएगा। जब तक आपके पास सर्च नहीं है किसी कंट्री की, वहाँ पे किसी की बात सुन के प्लीज़ ना जाइएगा। एक पूरा उसके मुतल्लिक सोच ले, देख ले कि वहाँ पे आप किस कंट्री में जा रहे हैं। एजेंट तो कहते हैं कि जी हम आपको ये जॉब लगवा देंगे, वो जॉब लगवा देंगे, एट द एंड ऑफ द डे होता कुछ भी नहीं है। वो यहाँ पे धक्के खाते हैं, उनको ये भी नहीं पता चल रहा होता कि हमारे एक्सपेंसेस कैसे पूरे होंगे। तो ये वीडियो बनाने का मकसद ये कि अगर आप ये वीडियो देखें और जो लोग प्लान कर रहे हैं मलेशिया आने के लिए, कि उनको पता हो कि हमारे ऊपर वहाँ पे जाके क्या सूरत हाल हो सकती है। जो स्टूडेंट्स आते हैं उनके लिए डिफरेंट है, स्टूडेंट्स को मैं इस कैटेगरी में लेके नहीं आ रहा हूँ जो स्टडी के बेस पे आते हैं। उनके लिए अगर कोई इंशाल्लाह ताला अगर फ्यूचर में मुझे ज़रूरत पड़ेगी, अगर कोई स्टूडेंट वगैरह मुझे कहेंगे तो मैं उनके लिए बता दूंगा, उनके लिए मैं एक वीडियो बना दूंगा। तो मेरे पास इस चीज़ का नॉलेज इस लिहाज से, मैं फिर आपको बता दूं, मुझे एक टाइम हो गया मलेशिया में, और मेरे दोस्त हैं वो सारे हर किसी ना किसी वो डिपार्टमेंट के अंदर हैं, छोटे से लेके बड़े डिपार्टमेंट के अंदर। इंशाल्लाह ताला इस जॉब्स के ऊपर मैं आपके ऊपर बनाऊंगा, इनके ऊपर जॉब्स के ऊपर मैं एक अलग व्लॉग बनाऊंगा इंशाल्लाह ताला। तो आपको करना क्या होगा, आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, मेरी वीडियोस को लाइक करना है और बेल आइकन के बटन को प्रेस करना है, ताकि आप कोई भी वीडियो स्किप ना कर सके, क्योंकि आगे ही आने वाले 3-4 दिनों के अंदर मैं मलेशिया के ऊपर ही जो है ना इंशाल्लाह ताला यहाँ के एक्सपेंसेस हर चीज़ के ऊपर ही मैं करूँगा इंशाल्लाह ताला वीडियो। काम बड़ा ये देखें जी, ये बिल्ला जी अभी एक्टिव हुए हैं सुबह के। हाँ मंडे काम तो फिर बेटा साथ साथ ही है ना, जिंदगी में काम के बिना तो कोई चक्कर नहीं है ना। और सुनाओ क्या किया आज आपने सारा दिन? सारा दिन और ये बड़ी अच्छी बात इसने किया, आप यकीन करें कि हम एक ही जगह पे काम करते हैं, सिर्फ 5 से 7 मिनट के अलावा हम ऊपर गए हैं थोड़ा, उसके अलावा मुझे नहीं पता ये क्या कर रहा था, इसको नहीं पता मैं क्या कर रहा था। तो मुझे कह रहा कि क्या किया आपने सारा दिन, तो ऐसे ही सारा दिन गुजर जाता है, हम अपना काम वगैरह। लेकिन आज जो मैंने वीडियो रिकॉर्ड करवाई है की है, तो वो जब आप देखेंगे तो आपको काफ़ी हेल्पफुल होगी इंशाल्लाह ताला फ्यूचर में, अगर जो लोग मलेशिया विजिट करना चाह रहे हैं। पर ऐसा आज वीडियो रिकॉर्ड करवाई है, अच्छी बात है भाई। इंशाल्लाह ताला एजेंट विनोद अल्लाह माफ करे, एजेंट नहीं बनना है, ये तो नहीं, हम तो सिर्फ एक मैसेज कन्वर्ट नहीं यार, मैसेज कन्वे करना चाह रहे हैं कि जो लोग आना चाह रहे हैं उनका भला हो, यहाँ पे आगे ठुड्डे धक्के ना खाएं। हाँ। तो बकाया होपफुली जितना मेरे पास नॉलेज है, जितना मैंने गैदर किया हुआ है नॉलेज, मैं चाहूँगा कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ, और इंशाल्लाह ताला इन फ्यूचर में इससे रिलेटेड मैं इतनी ज़्यादा अपडेट दूंगा आपको, इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दूंगा कि अगर आप मलेशिया आएंगे तो आपको लगेगा मलेशियन है। तो इंशाल्लाह ताला आपको मज़ा आएगा। तो जी अल्हम्दुलिल्लाह हम वापस आ चुके हैं, आज काफ़ी ज़्यादा लेट हो गए हैं, तो हम अल्हम्दुलिल्लाह पहुंच गए। वो देखें रात हो गई है, ऑलमोस्ट 8 बज गए हैं, 8 सवा 8 हो गए हैं। तो फलक आज आपका कैसा दिन था? फलक आज काफ़ी बिजी दिन था, सुबह से लगा हुआ था, और तबीयत भी थोड़ा सा ना तबीयत भी इसकी ना डिस्टर्ब थी, तो अभी घर जाके ये मेडिसिन लेके सो जाएगा। तो आपने आज का व्लॉग जो देखना है, उसके बाद आपने कल का व्लॉग मिस नहीं करना, क्योंकि कल के व्लॉग के अंदर मैं बताऊंगा इंशाल्लाह ताला जो लोग फैमिलीज के साथ प्लान कर रहे हैं आने का, या फैमिली के साथ आना चाहते हैं मलेशिया में, तो उनकी मैं ईच एंड एवरीथिंग बताऊंगा, लिविंग कॉस्ट, एक्सपेंसेस, क्या क्या वो कर सकते हैं, क्या क्या है वो इंशाल्लाह ताला कल के ब्लॉग के अंदर मैं बताऊंगा। फलक स्टोरी सुना दो अगर कोई है स्टोरी तो आपके माइंड में। तो यार वो ना मेरे तायाबू की है, थोड़ी ऊंची बोल यार, ये माइक लगा हुआ है, सीना बात। अच्छा। तायाबू की है। तायाबू ना एक जगह गए, वहां पे ना फौत की हुई थी, तो ना सारे कजन वगैरह ना उधर ही थे, तो उनको पता जब तायाबू कोई चीज बनवा रहे होते हैं ना, तो ना तायाबू के नजदीक नहीं लगना। तो वो अबू को ढूंढ रहे थे कि मामू जान, छोटे मामू जान, ते उत्थे जाके ना बड़े मामू दे नाल रहेंगे, तो तुम्हारे बड़े मामू गुस्सा नहीं करेंगे।
उधर ना एक ना कोई वीआईपी पर्सन आ गया, इंसान आ गया, तो आगे कहना हाले तक खाना शाना नहीं बनया, तो तायाबू ने कहना घर भुखा है। घर भुखा है, और तायाबू की शक्ल देख के बेचारे का पे सच जाओ। उसके साथ 10 लोग खड़े हुए थे, घर भुखा आ गए। तो तायाबू मेरे ऐसे ही हैं, वो थोड़े से वो सख्त मिजाज के हैं, लेकिन सच्चे हैं। तो सच्चा इंसान थोड़ा सख्त मिजाज ही होता है। तो हमें तो बड़ा प्यार है अपने तायाबू से। अल्लाह ताला उनको जिंदगी दे, अल्लाह ताला सारों को जिंदगी दे, जो अपने बच्चों के सर पे सलामत रखे, हमारे सर पे सलामत रखे। उनको बड़ा कुछ सीखे उनसे जिंदगी में, और आगे भी इंशाल्लाह ताला सीखेंगे उनसे। तो जी आज का व्लॉग हम इसी दुआ के साथ एंड करेंगे कि जहां पे भी रहें अपनों से प्यार करें, माँ बाप का एहतराम करें और नमाज कायम करें। बेशक नमाज दीन का सुतून है। अस्सलाम वालेकुम। फलक साहब, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।